गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग हम इस समय पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? यूनिट डिजिट। इसे बोलते हैं हम इकाई संख्या, इकाई अंक। ठीक, इकाई अंक। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है क्या है? वो है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। ठीक है, हमें क्या करना है? इकाई अंक याद करना हमें सीखना है। ठीक है, तो अब देखिए, मान लीजिए हमारा ये संख्या दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारी संख्या दिया हुआ है, कोई हमारी जो वैल्यू दिया हुआ है, हमें इसमें क्या करना है? इकाई अंक बताना है। तो हमें पता है कि अगर हम दाएं से बाएं की ओर जाएंगे तो हमारा क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 होता है। अगर हम बाएं जाएंगे तो हमारा आएगा इकाई के बाद दहाई, सैकड़ा, हजार कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो हमारा इकाई अंक होता है वो हमेशा दाएं से पहला होता है। ये हमारा क्या है? तो हमारा कहेंगे इसको इकाई अंक कहेंगे। क्या कहेंगे? इकाई अंक कहेंगे। ठीक है, ये क्या है? हमारा इकाई अंक है। ठीक, इकाई अंक है। साथ हमारा क्या है? इसमें इकाई अंक है। ठीक है, तो किसी भी संख्या अगर हमें इकाई अंक ज्ञात करना है, ठीक है, तो उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे उसको हम सीखेंगे। तो देखते हैं इकाई अंक ज्ञात करना पहले सीखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए अगर इकाई अंक ज्ञात करना है, मान लीजिए अगर आपको दिया हुआ है कि बताइए 2 के पावर 4 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इकाई अंक क्या होगा। अगर दिया है कि 2 के पावर 4 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे आप लोग? कह दोगे कि जो हमारा 2 है ये हमारा इकाई अंक हो जाएगा? तो कहोगे नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें दिया है 2 के पावर 4, 2 के पावर दिया है 4 दिया है। इसका मतलब 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है? तो हमें पता है 2 के पावर 4 का मतलब होता है, क्या होता है 2 के पावर 4 का मतलब? कि जो हमारा 2 है उसे हम 4 बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 का गुणा हमारा अगर 4 बार करते हैं तो हमारा 4 बार हो जाएगा। ठीक, तो अगर हमें इकाई अंक ज्ञात करना है तो 2 गुणे 2 यानी कि 4 हो जाएगा। 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 का अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। 16 होता है, ठीक है, लेकिन जो हमारा इसमें इकाई अंक होगा वो होगा तो 6 होगा। ठीक है, क्या होगा? 6 होगा इसका इकाई अंक। ठीक, तो ये हो गई। देखिए, इकाई अंक ज्ञात करने में हमें क्या करना होता है? एक आप लोग को बात आते हैं इसमें। देखिए, अगर हमारा मान लीजिए 2 का इकाई अंक आता है या 2 के पावर भी हमारी इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आता है, तो सबसे अच्छी बात तो ये देख लीजिए यहाँ पे। मान लीजिए हम 2 के पावर 1 करते हैं तो हमारा क्या आता है? 2 आता है। अगर हम 2 के पावर 4 करते हैं, सॉरी 2 के पावर हम 2 करते हैं तो हमारा इकाई अंक 4 आता है। अगर हम 2 के पावर 3 करते हैं तो हमारा इकाई अंक क्या आता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 आता है। और अगर मैं 2 के पावर 4 करता हूं तो 2 के पावर 4 का मतलब हो गया 16, अर्थात हमारा इकाई अंक आता है, जो आता है वो 6 आता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए अगर 2 के पावर हम 5 करते हैं, 2 के पावर मान लीजिए हम 5 करते हैं, तो इसमें क्या करना है? हमें इकाई अंक बताना है। तो क्या करोगे आप? 2 के पावर के 5 का मतलब होता है आपका 2 को 5 बार लिखना है, अर्थात 2 का गुणा करेंगे एक बार तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, और 16 दूना क्या होता है? 32 होता है। ठीक है, अगर 5 बार गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 32 आएगा। ठीक, अब देखिए 2 के पावर अगर 6 लिखेंगे तो हमारा 32 में अगर एक बार 2 और कर देंगे दूसरे गुणा तो हमारा हो जाता है 64। ठीक है, अब देखिए अगर 2 के पावर 7 है, 2 के पावर 7 का मतलब होता है 64 में अगर 2 से और गुणा कर देंगे तो 128 आ जाएगा। और 2 के पावर 8 का मतलब होता है कि 128 में 2 से गुणा और कर देंगे तो हमारा 2 के पावर 8 का वैल्यू आ जाएगा। तो 128 का अगर 2 से करेंगे तो 256 हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है 2 के पावर 8 का जो मतलब होता है वो होता है 256। देखिए 2 का नम 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, दूना 256, ये हमारे 8 बार हो गए। अब देखिए आप लोगों को इस सब में एक बात कॉमन दिखाई दी होगी कि अगर हम 2 की क्या करते हैं? इकाई अंक ज्ञात करना है, 2 के पावर की हम इकाई अंक अगर ज्ञात करते हैं तो हमें एक चीज दिखाई देती है कि अगर हम जब 2 के पावर 1 रखते हैं, 2 के पावर 2 रखते हैं तो 4 आता है, 2 के पावर 1 रखते हैं 2 आता है, 2 के पावर 3 करते हैं तो इकाई अंक 8 आता है, और 2 के पावर 4 रखते हैं तो हमारा इकाई अंक 6 आता है। लेकिन इसमें एक आप लोग बात देखे होंगे कि अगर 2 के 5 करते हैं, 2 के पावर 5 करते हैं तो भी हमारा इकाई अंक 2 आता है, 2 के पावर 6 करते हैं तो हमारा इकाई अंक 4 आता है,
2 के पावर 7 करते हैं तो हमारा इकाई अंक 8 आता है, और 2 के पावर 8 करते हैं तो हमारा इकाई अंक 6 आता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए जब हर बार हम 4 के बाद पावर करते हैं 2 में, ठीक है, जब हम 4 के बाद जब पावर करते हैं 2 का, या 2 के पावर 4 के बाद अगर 2 के पावर 5 आता है तो हमारा वही संख्या रिपीट होता है, ठीक है, इकाई अंक जो हमारा होता है वो वही रिपीट होके आ जाता है। देखिए 2 के पावर 5 का कितना होता है, 32 होता है, लेकिन 32 में जो हमारा इकाई अंक है वो 2 है, और 2 के पावर 1 का भी वैल्यू वही है, इकाई अंक जो है 2 है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है ये हमारा क्या है, एक प्रकार का, तो देखते हैं अगर ये हमारा एक प्रकार का अगर कहें तो एक प्रकार की साइकिल सिटी है। क्या है, साइकिल सिटी है, ठीक है, साइकिल सिटी, ठीक, साइकिल सिटी का मतलब हो गया, ये हमारा साइकिल सिटी हो गया, ठीक है। साइकिल सिटी का मतलब होता है संख्याओं का रिपीट होना, ठीक है। जैसे ये हमारा हो गया 2 के पावर 1 है तो यहाँ पे 2 आया है, अगर 2 के पावर 5 हम पढ़ते हैं दोबारा, ठीक है, तो हमारा क्या आता है, 2 आता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है, इसमें जब हम 2 के पावर 4 के बाद, मतलब इसका ये है कि अगर कोई संख्या वाली 2 है, 2 के पावर जब हम उसके पावर का जब 4 के बाद फिर 5 ही बार आते हैं, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए 5 ही बार घात चाहते हैं तो हमारा जो इकाई अंक आता है वही आता है। अर्थात 2 के पावर जो 5 करते हैं तो हमारा इकाई अंक 2 आता है, 2 के पावर 6 करते हैं तो यहाँ पे 4 आता है, यहाँ पे 2 के पावर 2 का वैल्यू 4 था, ठीक है। ये हो गई बात है, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें हम 3-4 जैसे संख्याएं दी होती हैं, उनमें कुछ हम कॉमन होती है, उसको आपको हम बता देंगे कि उसका जो इकाई अंक होता है रिपीट होता है, ठीक है। ये हो गया आपका 2 का, 2 के क्रम में अगर है तो हो गया। अब मान लीजिए आप 3 का क्रम देख लीजिए, 3 के क्रम में सब में नहीं होता है, किसी किसी में होता है, ठीक है। तो 3 का क्रम देखेंगे, मान लीजिए 3 दिया हुआ है, 3 के पावर 1 का मतलब होता है 3, 3 के पावर 2 का मतलब होता है 3 त्रिका 9, ठीक, 3 के पावर 3 का मतलब होता है 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ठीक है, और आपका 3 के पावर 4 का मतलब होता है 3 त्रिका 9 त्रिक 27 या 81, ठीक। ये तो होगा 1 2 3 4 पर अगर करते हैं तब। अगर मान लीजिए हम इसके ऊपर करते हैं, मान लीजिए 3 के पावर 5 कर दें, 3 के पावर अगर हम 5 कर दें, ठीक है, तो क्या होगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 या 81, 81 क्या होता है 243, 81 3 8 24 243 होता है, ठीक, क्या होता है 243 होता है। अर्थात देखिए यहाँ पे 3 के पावर अगर 1 करते हैं तो हमारा इकाई अंक आता है 3, और यहाँ पर अगर 3 के पावर 5 करते हैं तो भी हमारा इकाई अंक आता है 3। अर्थात अगर देखें तो इसका जो साइकिल सिटी है, ठीक है, वो कितने पर आता है, कितने बार भी आता है, तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारा साइकिल सिटी है वो होता है 4 बार। 4 जब 4 बार हम कोई संख्या करते हैं तो उसका इकाई अंक सही से आता है, लेकिन जब मैं 5 ही बार जब घात करता हूँ 3 का, जैसे मान लीजिए 3 है, 3 के पावर जब 5 घात चाहता हूँ तो हमारा जो इकाई अंक आता है फिर दोबारा वही संख्या रिपीट होने लगता है, ठीक है, क्या होने लगता है, संख्या रिपीट होने लगता है। तो ये हो गया हमारा 3 का, ठीक। अब आ जाइए यहाँ पे, अब इसके बाद आप देख लीजिए 4 का देख सकते हैं आप, 4 का भी इसी प्रकार है, 4 का देख लीजिए, ये 4 के पावर मान लीजिए 1 लिखा है तो इसका क्या होता है 4 होता है, 4 के पावर 2 लिखा है तो इसका होता है 16, 4 के पावर 3 हो गया तो हो गया आपका 4 64 हो गया, ठीक है, 64 हो गया। अगर यहीं पे आपका लिखा हुआ है 4 के पावर 4 तो क्या होगा 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 हो गया, ठीक, 256 हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर मैं 5 ही बार जाता हूँ पावर बढ़ाता हूँ तो एक बार अगर इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1024। अर्थात जो इकाई अंक यहाँ पे है वही इकाई अंक यहाँ पे है, ठीक, जो इकाई अंक 4 के पावर 1 का होता है वही 4 के पावर 5 रहेगा, तब भी हमारा इकाई अंक वही रहेगा। तो इसका भी जो साइकिल सिटी है वो 4 है। क्या है साइकिल सिटी इसका 4 है, क्योंकि ये 4 बार तो सही आती है, अलग अलग वैल्यू आती है, अलग अलग इकाई अंक आता है, लेकिन जब मैं 5 ही बार जाता हूँ तो हमारा जो इकाई अंक आता है फिर स्वयं वही आ जाता है, अर्थात वो संख्या दोबारा रिपीट होने लगता है, ठीक है। एक हो गया 4 के पावर, एक हो गया आपका 3 के पावर, और एक का हो गया आपका 2 के पावर। अगर आपको अगर देखना है तो आप 8 के पावर देख लीजिए, ठीक, 8 का देख लीजिए, उसका भी साइकिल सिटी पहले 8 के पावर 8 होगा, 8 के पावर 2 होगा तो 64 में 4 आएगा इकाई अंक, ठीक है। 8 के पावर अगर 3 होगा तो 8 नहीं 64 512 उसका इकाई अंक 2 होगा, और अगर 8 के पावर मान लीजिए आपका 4 है तो आपका इकाई अंक जो लास्ट का होगा वो होगा 8 नहीं 64 5 से 12 8 आपका होता है 4096, तो उसका इकाई अंक आएगा 6। लेकिन जब हम 8 के पावर 5 जाते हैं, 8 के पावर 5 जाते हैं तो हमारा जो इकाई अंक आता है वो दोबारा फिर रिपीट हो जाता है, अर्थात जो हमारा 8 के पावर 1 का वैल्यू होता है 8, वही इकाई अंक हमारा 8 के पावर 5 का भी आता है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, आप लोग घर पे चेक लेना 8 का
ठीक है, 8 का इकाई, 8 के पावर जितने मन करे आप उतना पावर लगा के चेक कर लेना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका होमवर्क। और आपका एक हो जाएगा 7 के पावर का। ठीक है, ये आपको क्या करना है, इसका इकाई अंक निकालना है। आपको क्या करना है, इकाई अंक निकालना है। ठीक है, इसका इकाई अंक निकालना है। ठीक है, इकाई अंक में ज्ञात करना है। ठीक, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको रफ करते हैं और आपको हम एक बात और बताते हैं। देखिए, ये तो हो गया इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन पे नहीं जा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं खाली कि कैसे अगर इकाई अंक ज्ञात करने हैं तो क्या क्या करना होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपका आता है, आपका मान लीजिए आपका अगर आ जाए, एक चीज हम आपको और बता दें। ठीक है, एक चीज मान लीजिए आपका अगर 4 के पावर, मान लीजिए पहले आप इकाई अंक निकालिए। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका, अगर दिया हुआ है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है। ठीक, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 778 के ऊपर आपका 78 दिया, 78 के ऊपर मान लीजिए 774 दिया हुआ है। हमें इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। क्या करना है, इकाई अंक निकालना है। ठीक, इकाई अंक निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, तो इसमें एक बात होती है कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर चाहे जितना भी बड़ा वैल्यू क्यों ना दिया हो, कितना भी बड़ा पावर क्यों ना दिया हो, अगर हम उसके पावर से अगर 4 से गुणा कर दें, मान लीजिए हमारा 78 के पावर दिया है 774, अगर मैं इसके पावर को 4 से भाग दे देता हूं तो देखिए 4 का अगर करेंगे तो 4 करना 4, आपका 4 3 7 37 हो गया, 4 9 36। ठीक है, 4 9 36 हो गया। ठीक, 36 के बाद आपका क्या हो गया, यहाँ पे एक बचा यहाँ पे ना, 37 हो गया था, यहाँ पे हो गया 14, 4 3 12, 12 2 14 होता है। यहाँ शेष जो आपका बचा क्या बचा, यहाँ पर अगर जो शेष बचा वो हमारा बचा 2, शेष बचा 2। ठीक, इसका जो बचा शेष 2, तो उसको हम क्या करें, इकाई जो है, इकाई अंक हमारा इसमें क्या है, 8 है। 8 हमारा इकाई अंक है, 8 हमारा क्या है, इकाई अंक। ठीक है, 8 हमारा इकाई अंक है। तो 8 के पावर के ऊपर हम क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, इसको जब काटेंगे अगर जो हमारा शेष बचता है उसे हम इकाई अंक के पावर में लिख देंगे। तो 8 के पावर अगर 2 है तो हमने क्या बताया है, 8 के पावर 2 का मतलब होता है 64, और 64 का इकाई अंक जो है 64 में वो हमारा 4 है। क्या है, 4, इसका क्या है, इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है, उसके पावर में बहुत ज्यादा बड़ी संख्या दी हुई है, तो उससे हमें डरना नहीं है, उससे हमें क्यों 4 से भाग देना है। अगर 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, ठीक है, तो उसके पावर हम केवल 4 लिख देंगे। जो उस संख्या में जो इकाई अंक दिया रहेगा उसके पावर 4 लिखकर हम क्या कर देंगे, उसका इकाई अंक निकालेंगे। जैसे मान लीजिए अगर 0 पूरा कट जाता तो यहाँ 0 हो जाता, तो इसके ऊपर हम 2 लिखकर 4 लिख देते, तो 4 करते तो 8 के पावर 4 का मतलब हो गया 4096। तो इसमें जो 6 आता वही आपका इकाई अंक हो जाता। ठीक, अब मान लीजिए आपको दिया हुआ है और एक चीज, अगर मान लीजिए शेषफल 1 रहता है, अगर शेषफल 1 रहता है, यहाँ पे 2 के बजाय अगर शेषफल 1 रहता तो आप 8 के पावर 4 न लिखकर 8 के पावर 1 लिखते तो भी हमारा इकाई अंक क्या आता, 8 आता। ठीक, यहाँ पे 8 के पावर 2 है तो हमारा जो इकाई अंक आया वो आया है 4 आया है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आपको करना होता है कि इकाई अंक निकालने के लिए संख्या के ऊपर दिए गए घात को हम 4 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जो हमारा शेषफल बचता है उस दिए हुए संख्या के जो इकाई अंक होता है उसके पावर में चढ़ा देते हैं, और बाद में हम उसका जो स्क्वायर रहेगा स्क्वायर करेंगे, पावर जो भी रहेगा उसका हम इकाई अंक निकाल लेंगे। क्योंकि इकाई अंक जो हमारा आएगा निकालने के लिए वो 8 के पावर 2 3 या 8 के पावर 4 रहेगा। अगर 8 के पावर 4 आता है तो उसे हम 4 से विभाजित कर देते हैं, तो उसका जो शेषफल भी आएगा वो 1 2 3 के अकॉर्डिंग ही आएगा। ठीक, तो ये हो गया हमें इकाई अंक निकालना। ठीक है, मान लीजिए आपको एक सवाल देता हूं कि अगर पूछ लें कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 374 के पावर आपका दिया हुआ है 004 दिया हुआ है, हमें इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो क्या करोगे आप लोग, इसका जो आपका आंसर देना होगा वो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे देना। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। एक बात हम लोग को इसको रफ करते हैं। ठीक है, एक चीज आपको समझाना चाहते हैं और उसे देख लीजिए, तो देखेंगे आप क्या करेंगे इसमें, इकाई अंक। देखिए एक चीज इसमें यह होता है इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास 0 है, 1 है,
ठीक है, 1 के बाद हमारा 5 है और 6 है। ठीक है, अगर इन चार संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना होगा, ठीक है, इकाई अंक का इन चार संख्याओं का इकाई अंक हम ज्ञात करते हैं, मान लीजिए इकाई अंक ज्ञात करना होता है, तो हमें क्या करना है इसमें हमें क्या करना है कि अगर ये चार संख्या हमारा इकाई अंक में आता है, अगर मान लीजिए हमारे पास इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 आता है, इनमें से कोई संख्या अगर इकाई अंक में आता है तो उसके पावर अगर कोई कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, इसके घात के ऊपर हमें इससे कोई नहीं मतलब होगा, इसके केवल जो इकाई अंक आएगा वो केवल वही आएगा। अर्थात अगर 6 के पावर मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 76 के पावर मान लीजिए दिया हुआ है, 1004 दिया हुआ है, तो हमें इससे मतलब नहीं है, इसका जो पावर है इससे कोई नहीं मतलब है, इसे काट दीजिए या कुछ भी कर दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो हमारा इकाई अंक होगा वो हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका जो इकाई अंक होगा वो हमारा रहेगा 6 रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 5 के पावर लिखा हुआ है 700 कुछ भी लिखा है ऊपर, या कितनी भी संख्या दिया हो, लाख, हजार कुछ भी दिया हो, हमें उसका मतलब नहीं है। जो हमारा इकाई अंक आएगा इस चारों के ऊपर, इन घात के ऊपर चाहे जितना भी घात रहेगा तो इसका इकाई अंक हमेशा वही रहेगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए।